तो दोस्तों आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात तो आप जानते हैं कि हम जब इंग्लिश बोलते हैं या फिर जब हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमारे जो डेली यूजेस के सेंटेंसेज होते हैं ना, उनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है आपके पैसिव वॉइस का। ये लगा लो 70% इंग्लिश आप पैसिव वॉइस में बोलते हैं। जब आप इंग्लिश बोलते हैं या फिर हिंदी बोलते हैं, आप हिंदी में बोलते हैं तो वो भी पैसिव वॉइस में ही बोलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें जो हमारा मेन मोटिव होगा ना, वो पैसिव को खत्म करना रहेगा। पैसिव में किस किस तरह के सेंटेंसेस बन सकते हैं, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करके हम पैसिव के सेंटेंसेस को बना सकते हैं, वो सब कुछ हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वाजवर और इजम्मार, इनके साथ मैंने टू लिखा हुआ है, नीचे हैज हैव के साथ भी टू लिखा हुआ है। तो जब आप इजम्मार या वाजबर के साथ टू को देखेंगे तो इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो काम है ना, ये पहले से निश्चित है। जब कोई काम पहले से निश्चित हो तब आप इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप हैज हैव के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि काम पहले से निश्चित नहीं है पूरी तरह से, ठीक है, लेकिन आपको वो काम करना है। आपकी मजबूरी है कि आपको वो काम करना है, ठीक है। इस तरह से आप इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इजम्मार के साथ टू का इस्तेमाल। जैसे इज टू, एम टू, आर टू, जब भी हम इजम्मार के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होगा कि नॉर्मली कोई काम करना है, नॉर्मली आपको कोई काम करना है, ठीक है, वहां पर आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको इजम्मार लिखना है, उसके बाद टू लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, OW का मतलब है अदर वर्ड्स, फिर आपको अदर वर्ड्स लिखने हैं। देखिए कैसे, जैसे कि मुझे देखनी है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आई एम टू वॉच। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लीजिए आपने कोई मूवी वगैरह देखी थी और वो जो मूवी है आज शाम को आने वाली है स्टार प्लस पर या फिर जो भी आपका सिनेमा है जिस पर भी आप देखते हैं, जो भी चैनल है उस चैनल पर आपकी मूवीज आने वाली है आज, ठीक है, और आप जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि भाई नहीं मुझे ना मूवी देखनी है इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मतलब काम तो नॉर्मल ही है, अगर आप मूवी नहीं देखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, देख लोगे तो आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो मतलब मुझे देखनी है तो बोलोगे आई एम टू वॉच, नॉर्मली काम है कोई, ठीक है। उसे एग्जाम देना है तो बोलोगे ही इज टू गिव द एग्जाम, ही इज टू गिव द एग्जाम। अच्छा, उसे एग्जाम देना है। अभी मैंने जब ऐसी वीडियो को स्टार्ट किया था तो वहां पर मैंने बताया था इजम्मार या वाजवर के साथ जब टू आएगा तो इसका मतलब हुआ कि जो बात है ना वो पहले से आपने प्लानिंग कर रखी है ना, पहले से प्लानिंग हुई बात है, पहले से निश्चित बात है जो आपको करनी है। अब जैसे उसे एग्जाम देना है, ऐसा तो नहीं कि भाई एग्जाम की डेट आज ही आई है आज ही देना है। एग्जाम की डेट पहले ही आ जाती है, एक सप्ताह या 10 दिन पहले, और पूरे प्लानिंग होती है, पूरा शेड्यूल होता है और आपको बता दिया जाता है इस तारीख को एग्जाम है। तो आपका दोस्त आया है और वो बोल रहा है कि भाई चलो बाहर घूमने के लिए चलते हैं। आपने बोला नहीं यार मुझे ना एग्जाम देना, मैं नहीं जा सकता, तब बोलोगे ही इज टू गिव द एग्जाम, ठीक है, मुझे एग्जाम देना है। तुम्हें मेज साफ करनी है तो बोलेंगे यू आर टू क्लीन द टेबल, यू आर टू क्लीन द टेबल, तुम्हें मेज साफ करनी है। इस तरह से आप इजम्मार के साथ टू का इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी को कोई काम करना है। नेक्स्ट है इजम्मार के साथ बीइंग का इस्तेमाल। इजम्मार के साथ जब आप बीइंग का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होगा कि कोई काम किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है, ठीक है, वहां पर आप इजम्मार के साथ बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, जब भी आपको कहीं पर ऐसे वर्ड्स दिखाई दें तो आपको 100% श्योर हो जाना है कि ये जो वाक्य है ये पैसिव का है और कंटिन्यूटी को दिखा रहा है। प्रेजेंट के पैसिव का है और कंटिन्यूटी को दिखाता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, ठीक है, कोई काम किया जा रहा है। अब जब पैसिव है तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। अच्छा, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ही क्यों आता है? अब ये नहीं है कि भाई सब्जेक्ट को रिप्लेस करके ऑब्जेक्ट लिख दो, आया क्यों है ऑब्जेक्ट, ये भी तो पता होना चाहिए। जब यहां पर सब्जेक्ट होता था पहले तो इसका मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट है इस पर फोकस है, ये काम को कर रहा है, इस पर फोकस किया था हमने। अब यहां पर ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब है कि अब हम ऑब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, सब्जेक्ट से हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? सब्जेक्ट को हम दिखाएंगे लेकिन लास्ट में दिखा देंगे, जैसे लास्ट में ऑब्जेक्ट दिखाते थे ना, अब सब्जेक्ट को दिखाएंगे लास्ट में। कोई काम किया जा रहा है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर आपको ऑब्जेक्ट के हिसाब से इजम्मार लिखना है, उसके बाद बीइंग लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और अदर वर्ड्स लिखने हैं। उसे बताया जा रहा है तो बोलेंगे ही इज बीइंग टोल्ड। अब यहां पर ही आपका सब्जेक्ट नहीं है, ही यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, उसे बताया जा रहा है। हमें कैसे पता चला ये सेंटेंस पैसिव का है? जब हम वाक्य में
या किसी काम में सब्जेक्ट को गायब कर देते हैं, या फिर सब्जेक्ट को दिखाना नहीं चाहते, या फिर जानबूझकर हम उसको छुपा रहे हैं, तब हमें पैसिव का सहारा लेना पड़ता है। तो उसे बताया जा रहा है, किसके द्वारा बताया जा रहा है, उसे इस पर तो बताने का काम किया जा रहा है, ये थोड़ी कर रहा है कोई काम तो कोई और ही कर रहा है इसको बताने का, और उसको यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, तो इसलिए सेंटेंस पैसिव में है। तो ही आपका ऑब्जेक्ट है, इज एमआर यहां से आ गया है, इज बीइंग यहां से आ गया है, और टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड आ गई है, और इसमें अदर वर्ड्स आपके है नहीं तो आए नहीं है, ठीक है। घर बनाया जा रहा है, द हाउस इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, द हाउस इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, घर को बनाया जा रहा है, किसके द्वारा बनाया जा रहा है, कौन बनाता है घर को, सबको पता है, मिस्त्री, ठेकेदार, बेलदार, इंजीनियर, यही बनाते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको बताने की जरूरत नहीं होती, सबको पता होता है जिनके बारे में, है ना। तो घर को बनाया जा रहा है, द हाउस इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। इस तरह से आप इज एमआर के साथ बीइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं कि प्रेजेंट में किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, लेकिन उस व्यक्ति पर फोकस ना करके हम उसके ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स मिलेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका, A to Z वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको दिया जाएगा। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्राइस है सिर्फ 299। और यदि अभी तक आपने हमारी ई बुक्स को परचेज नहीं किया है तो इनको भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है हैज हैव के साथ टू। जब हम हैज हैव के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक कंपल्सन को दिखाता है, एक मजबूरी को दिखाता है, एक फोर्सली काम को दिखाता है जो कि आपको अभी या नियर फ्यूचर में करना है। इसका मतलब है कि कोई काम आपको करना है। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज हैव के बाद टू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए कैसे, उसे एग्जाम देना है तो बोलेंगे ही हैज टू गिव एग्जाम, ही हैज टू गिव एग्जाम, उसे एग्जाम देना है। उसे पढ़ना है तो बोलेंगे ही हैज टू स्टडी। अच्छा, कुछ बच्चे ने यहाँ पर गिव के स्थान पर टेक का इस्तेमाल भी करते हैं, तो आप टेक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसे पढ़ना है तो बोलेंगे ही हैज टू स्टडी, ही हैज टू स्टडी। हमें फिल्म देखनी है तो बोलेंगे वी हैव टू वॉच मूवी, वी हैव टू वॉच मूवी। तो यहाँ पर जो ये काम होंगे कंपल्सन वाले होंगे, ठीक है। और ये जो है ना, ये काम ऐसे हैं जो आपकी एक मतलब मजबूरी को दिखाते हैं, तो वहां पर आप हैज हैव के साथ टू का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हैज हैव के साथ टू, तो अभी हमने देखा था यदि टू के बाद बी भी लगा दें तो क्या मतलब है। अच्छा, अभी हमने सीखा था जब टू के बाद बी लगाते हैं तो सेंटेंस पैसिव में हो जाता है, तो ये सेंटेंस भी पैसिव में हो जाएंगे। अब ये जो सेंटेंस है ना, अभी जो हमने हैज हैव के साथ टू पढ़ा था, यही सेंटेंस अब पैसिव में बनाए जाएंगे, ठीक है। और यहां पर मस्ट का मतलब यह है कि काम जरूरी है कि कोई काम किया जाना है, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जाना है। अभी तो था काम करना है, मुझे काम करना है, लेकिन अब है काम को किया जाना है किसी व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि ये पैसिव में चला गया। अब हमें सब्जेक्ट को नहीं दिखाना है, सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज हैव के बाद टू भी लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और फिर अदर वर्ड्स लिखेंगे। जैसे कि उसे पूछा जाना है तो बोलेंगे ही हैज टू बी आस्क्ड, ही हैज टू बी आस्क्ड, उसे पूछा जाना है। इसे भेजा जाना है तो बोलेंगे इट हैज टू बी सेंट, इट हैज टू बी सेंट, इसे भेजा जाना है। इनको बताया जाना है तो बोलेंगे दीज हैव टू बी टोल्ड, दीज हैव टू बी टोल्ड, इनको बताया जाना है। तो इस तरह से आप हैज हैव के साथ टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को कोई काम मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जाना है वहां पर। नेक्स्ट है हैड के साथ टू बी। जब हम हैड के साथ टू बी लगाएंगे तो इसका भी वही मतलब होगा कि सेंटेंस पैसिव में है, मस्ट है, लेकिन ये पास्ट में यूज होता है और ये प्रेजेंट में यूज होता है। पास्ट में इसका मतलब होता है कि काम को किया जाना था, और यहाँ पर इसका मतलब है कि काम को किया जाना है। देखिए कैसे, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर हैड के बाद टू बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और फिर अदर वर्ड्स लिखने हैं। राहुल को पकड़ा जाना था तो बोलेंगे राहुल हैड टू बी कॉट, राहुल हैड टू बी कॉट। बर्गर को खाया जाना था तो बोलेंगे बर्गर हैड टू बी ईटन, बर्गर हैड टू बी ईटन। फोन को बेचा जाना था तो बोलेंगे फोन हैड टू बी सोल्ड, फोन हैड टू बी सोल्ड, फोन को बेचा जाना था। इस तरह से आप हैड के साथ टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट में कि कोई काम किया जाना था, कोई काम किया जाना था और जरूरी था वहां पर। नेक्स्ट है वाजवर के साथ बीइंग। जब आप वाजवर के साथ बीइंग लगाएंगे तो ये सेंस तो उसी की तरह देगा जब आपने इजम्मार के साथ बीइंग लगाया था, लेकिन यहाँ पर जो इसका डिफरेंस है ना वो ये रहेगा कि ये जो सेंटेंसेज हैं ये पैसिव में बनेंगे, क्योंकि वाजवर का इस्तेमाल हम पैसिव में करते हैं और वाजवर का इस्तेमाल पैसिव में भी होगा जब बीइंग लगाएंगे। दूसरा, इसका इस्तेमाल हम पास्ट में करते हैं, कोई काम पास्ट में किया जा रहा था, ठीक है।
तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर वाज वन लिखना है, फिर बीइंग लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और फिर अदर वर्ड्स लिखने हैं। जैसे कि दूध बेचा जा रहा था तो बोलेंगे द मिल्क वाज बीइंग सोल्ड, द मिल्क वाज बीइंग सोल्ड। कमरे साफ किए जा रहे थे तो बोलेंगे द रूम्स वर बीइंग क्लीन्ड, द रूम्स वर बीइंग क्लीन्ड। कमरों को साफ किया जा रहा था या कमरे साफ किए जा रहे थे, इस तरह से। नेक्स्ट है इजम मार के साथ टू बी। इसका मतलब है कि नॉर्मली किस काम को किया जाना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इजम मार आएगा, फिर टू बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। जैसे कि जूते धोए जाने तो बोलेंगे शूज आर टू बी वॉश्ड। मान लीजिए कि आपके पास 3-4 जोड़ी जूते हैं, उनमें से एक जोड़ी गंदे हो गए। अब आप अपने घर वालों को बोल रहे हो भाई ये जूते भी धोए जाने, जब भी जूतों को धो तो मेरे वाले जूतों को भी धो देना। तो जरूरी तो नहीं है कि आपके जूते आज ही धुप जाएं, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि आपके पास और भी जूते हैं, आप उनको पहन के जा सकते हैं। तो मतलब ये नॉर्मल काम है, बाद में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको अर्जेंटली कोई काम करवाना है तो आप हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसे भेजा जाना है तो बोलेंगे ही इज टू बी सेंट, ही इज टू बी सेंट। मेज साफ की जानी है तो बोलेंगे टेबल इज टू बी क्लीन्ड, टेबल इज टू बी क्लीन्ड। टेबल को साफ किया जाना है। इस तरह से आप इजमार के साथ टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई काम किया जाना है। नेक्स्ट है वाजवर के साथ टू का इस्तेमाल। जब आप वाजवर के साथ टू लगाते हैं तो इसका मतलब है कि नॉर्मली कोई काम करना था, किसी व्यक्ति को नॉर्मली कोई काम करना था। तो यहां पर आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, वाजवर लगाएंगे, टू लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और अदर वर्ड्स लगाएंगे। सेंटेंसेस देखिए, मुझे देखनी थी, मुझे कोई मूवी देखनी थी, कोई फिल्म देखनी थी, कोई सीरियल देखनी थी तो मैं बोलूंगा आई वाज टू वॉच, आई वाज टू वॉच। उसे वो करना था तो बोलेंगे ही हैज टू डू दैट, ही वाज टू डू दैट। उसे वो करना था। तुम्हें मैच साफ करनी थी तो बोलेंगे यू वर टू क्लीन द टेबल, यू वर टू क्लीन द टेबल। तुम्हें मैच साफ करनी थी। इस तरह से आप वाजवर के साथ टू का इस्तेमाल करेंगे। और जब इनके साथ ना बी लगेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वाजवर के साथ टू बी लगेगा तब उसका क्या मतलब होगा। हैड टू का मतलब है कि किसी काम को करना पड़ा, आपको पास्ट में किसी काम को करना पड़ा। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि मुझे जाना पड़ा तो बोलेंगे आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। उसे खेलना था तो बोलेंगे ही हैड टू प्ले, ही हैड टू प्ले। अच्छा, अभी हमने देखा था वाजवर के साथ टू, अब हम देखेंगे वाजवर के साथ टू बी। नॉर्मली कोई काम किया जाना था और पैसिव में बनेगा सेंटेंस। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है जैसा कि और था, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर वाजवर लगाना है, टू बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तुम्हें बताया जाना था तो बोलेंगे यू वर टू बी टोल्ड, यू वर टू बी टोल्ड। उसे भेजा जाना था तो बोलेंगे ही वाज टू बी सेंट, ही वाज टू बी सेंट। हमें पूछा जाना था तो बोलेंगे वी वर टू बी आस्क्ड। तो इस तरह से आप इनके सेंटेंसेज को बना सकते हैं। तो हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।